नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आपको जैसे कि पता हुआ कि एसएससी द्वारा हाल ही में आपका एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम लिया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। कल हमने आपकी प्रॉफिट लॉस की जो आपका पहला पार्ट था उसके बारे में बात कर ली थी। यानी कि हमने उसके 20 सवाल जो थे आपके एसएससी सीजीएल द्वारा आप जो हाल के अंदर पूछे गए हैं उसके जो 20 सवाल है वो हमने निकाल दिए थे। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अगले जो 20 सवाल थे जो आपसे यहाँ पर कंटिन्यूसली आपके जो शिफ्टों के अंदर पूछे गए थे उनको आज हम आज के इस वीडियो के अंदर कंटिन्यूसली सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, यानी कल हमने जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे हम आज की इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया था, मैं आपको बता दूं। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो इसे 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा था, बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था। आपको पता होगा कि 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, यानी कि 2000 रुपये में बेचने पर उस दुकानदार को उस यहाँ पर उस चीज़ का 80% मूल्य प्राप्त होता है, 20% का उसको लॉस हो रहा है। और आपसे यहाँ पर बोला है कि इसे 3000 रुपये में बेचने पर उससे कितना लाभ या हानि होगी। सबसे पहले हम इसका जो है क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्रय मूल्य निकलेगा, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 2 बार कटेगा। ये आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 500 बार कटेगा। एंड दोस्तों इसको आप जैसे काटोगे आपके पास यहाँ पर 250 आ जाएगा, यानी कि उसके जो यहाँ पर क्रय मूल्य है वो आपके यहाँ पर 2500 रुपये है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। दोस्तों आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ एक बार, फिर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, यानी कि 2500 की चीज़ आप जैसे यहाँ पर 3000 में बेच रहे हो, यानी कि 500 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट है। 500 का आपको यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है, कितने पर 250 पर, यानी कि 2500 पर। इसको आगे सॉल्व करना है आपको यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर कटेगा, ये आपका यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा, या आपके यहाँ पर 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोस्तों आप जो है इस प्रकार से भी सवाल को आप यहाँ पर निकाल सकते थे, या फिर आप जो है दूसरा मेथड जो आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसके अंदर आपको यहाँ पर इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको इसके अंदर क्या करना था, डायरेक्ट आपको जब भी ऐसे सवाल दे रखे हो उसके बाद में आपको यानी कि एक वैल्यू दे रखी हो, एक परसेंटेज दे रखी हो, उसके बाद में वापस एक वैल्यू दे रखी हो, उसके बाद में आपसे यहाँ पर परसेंटेज पूछे जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आपको यहाँ पर पता होगा कि 2000 में बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही है। तो दोस्तों जितना मूल्य उसको प्राप्त हो रहा है, 80% मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों उस मूल्य को आपको हमेशा ऊपर रखना है। कितने पर हो रहा है, 2000 पर हो रहा है, तो दोस्तों आपको उसको नीचे रखना है। इनटू उसके बाद में आपको यहाँ पर जितने मूल्य पर वैल्यू पूछी जा रही है इसको हमेशा ऊपर रखना है। उसके बाद में आपका जो आंसर है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व करना है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 3 0 आपके यहाँ पर कट जाएगी। 2 से 80 काटोगे 40 बार कटेगा, और 40 इंटू 3 करोगे 120 आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये पर 20% का लाभ है, यानी कि 120 आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यानी कि 20% का आपको पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर दोनों मेथड बता दिए जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, जो आपको अपने सिम दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य जो है वो 1000 रुपये है, और आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक पुस्तक मेले में जो है 12% और 8% की 2 क्रमुक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के साथ उपलब्ध है। तो एक ग्राहक को इस पुस्तक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना देना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि 12% की उसे एक छूट मिल रही है, 8% की एक छूट मिल रही है, तो दूसरा आपको यहाँ पर बताना है कि उसको ओवरऑल यहाँ पर कितनी छूट मिल रही है। उसके बाद में उसका जो फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या आएगा, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है, यानी कि 12% और 8% का आपको यहाँ पर सक्सेसिव लगाना है। किस प्रकार से लगाते हैं मैं आपको बता दूँ, 12 प्लस आपको यहाँ पर 8 जोड़ना है, इंटू यानी कि आपको इसमें से घटाना है 12 इंटू 8/100। इसको जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपकी जो यहाँ पर फाइनल जो छूट है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगी। इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, 12 और 8 20 हो जाता है, 20 में से आप 12 इंटू 96 होता है, 0.96 घटाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर बचेगी 19.04। ये आपके यहाँ पर नेट जो छूट है वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि 19.04% की उसे नेट छूट मिल रही है उसके अंदर, यानी कि 1000 रुपये पर उसे 19.4% की छूट मिल रही है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी कि 100 में से उसको 19.04% की छूट मिल जाती है, तो उसका जो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। ये थोड़ी स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 100 में से 19.04 को आपको यहाँ पर घटाना है। आप जैसे इसको घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.0, आपके पास वैल्यू आएगी 96.96, यानी कि वह अगर उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये तो वह उसे उस चीज़ के यहाँ पर 80.96 में दे रहा है, यानी कि 80.96% पे दे रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करना था, यानी कि 1000 रुपये का
आपको यहाँ पर 80.96% आपको यहाँ पर निकालना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, आपके यहाँ पर बच जाएगा 809.6। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 810 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई यहाँ पर महाभारत नहीं थी। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था आपसे मैं आपको बता दूं। ए और बी ने एक व्यवसाय 7:5 के अनुपात में धन का निवेश किया, और यदि कुल लाभ का 15% जो भाग है वो दान दे दिया जाता है, तो लाभ में ए का हिस्सा जो है वो 6950 रुपये। तो कुल लाभ कितना होगा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। आपको कुछ नहीं करना था इसके अंदर। आपको यहाँ पर दे रखा था कि ए और बी का जो लाभ का अनुपात है, यानी कि इनका जो यहाँ पर धन का रेशियो वो 7:5 है, तो दोस्तों इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 7 की वैल्यू, यानी कि आप इस प्रकार से मान सकते हो यदि कुल लाभ 100 रुपये है तो उनमें से 15% तो उन्होंने दान दे दिया, यानी कि 85% जो भाग है वो आपस में इन दोनों द्वारा बांट लिया जाता है। यानी कि 7 की वैल्यू आपको यहाँ पर कितने दे रखी है, 6950 रुपये दे रखा है। उसके अंदर में इसका जो 100% निकालेंगे, यानी कि इससे 12 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, तो दोस्तों हमारे पास 85% हिस्सा आएगा। और उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 100% हिस्से की वैल्यू कितनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बैठा हुआ है। इसके अंदर कुछ नहीं बोल रहा, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर नेट प्रॉफिट अगर आपका यहाँ पर 100 रुपये है, उसके अंदर 15% भागदान दे दिया, यानी कि 85% हिस्सा उसका बचा हुआ है। तो उसके अंदर 85% जो हिस्सा वो 7:5 के अंदर वो ए और बी के अंदर बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि ए का हिस्सा है, यानी कि ए का हिस्सा 6950 रुपये ए का हिस्सा है। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6950/7 हो जाएगी। टोटल यहाँ पर इन दोनों का हिस्सा मिलाकर कितनी हो रही है, 12 यूनिट हो रही है, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये टोटल जो 12 यूनिट है वो 85% हिस्से के बराबर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर 100% हिस्सा पूछ रहा है। इसको यहाँ पर सिंपली सॉल्व करना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, 7 से इसको काटोगे, 7×7 = 49 होता है, 7×8 = 56 होता है, यानी कि 3×5 बच जाएगा, फिर 850 आपके यहाँ पर आ जाएगा। 85 से इस यहाँ पर 850 को काटोगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर वैल्यू आएगी 10। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर आपके पास वैल्यू बच जाएगी 12×10×100। आपके पास वैल्यू आएगी 12×10×100, यानी कि उनका जो कुल लाभ है वो आपके यहाँ पर 12,000 रुपये है। इसके अंदर से उन्होंने कितना परसेंट दान दे दिया, 15% दान दे दिया। 15% दान देने के बाद में एक का जो हिस्सा बचेगा वो आपके यहाँ पर 6950 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। 12,000 रुपये का उनका क्या है यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल में कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी कि 100 रुपये में 6 बोतल खरीदा है, तो दोस्तों एक बोतल की कीमत 100/6 हो जाएगी। इससे जो भी वैल्यू आएगी उससे उसे 20% लाभ चाहिए, यानी कि उसका 120 बटा हिस्सा चाहिए, यानी कि 120वां भाग चाहिए। तो दोस्तों आप इसको यहाँ पर सिंपल सॉल्व करना था, 120% निकालना था इसका। 100 से 100 कट जाएगा, 6 से आप 120 को काटोगे तो 220 रुपये एक बोतल की कीमत हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते तो दोस्तों ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई महावरत नहीं थी। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था, ये बेईमान दुकानदार से पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा था आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये किलो में चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत जो है वो आपके यहाँ पर 50 प्रति किलोग्राम है, लेकिन 1000 ग्राम की बजाय वह 900 ग्राम ही दे रहा है। तो दोस्तों उसका लगभग लाभ प्रतिशत कितना है, लगभग लाभ प्रतिशत, यानी कि पॉइंटों के अंदर आपका आंसर आएगा। ये साफ जाहिर है यहाँ से। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए, दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज़ें हमेशा लिखनी है, एक कॉस्ट प्राइस, एक लिखना है सेलिंग प्राइस। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 50 रुपये वाली जो चीनी है उसको यहाँ पर 48 के भाव में दे रहा है, यानी 50 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है और 48 के हिसाब में वो दे रहा है। तो दोस्तों उसकी ये वैल्यू आएगी। और दूसरे केस के अंदर बोल रहा है कि 1000 ग्राम की बजाय वह 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि वो बोलता है सर आए कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम तोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो तोल कितना रहा है, वो 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर सॉल्व करना था। 3 जीरो से आपके यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगी, उसके अंदर आपके पास वैल्यू बचेगी। इस 3 से आप यहाँ पर काट सकते हैं, 3 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 16 बार कटेगा, यानी कि 15/16 आपके यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक का प्रॉफिट है कितने पर, 15 पर, इंटू 100 आपको यहाँ पर करना था। आप जैसे इसको काटोगे 5 से आप काट सकते हो, जैसे इसको काटोगे 3×6 = 18 होते हैं। उसके बाद में 6 आपकी इस प्रकार से चलती जाएगी, यानी कि लगभग 6.7 के अराउंड ये आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी आपको, ठीक है। बट आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर पूछा रहा था कि
आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक डीलर 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ अर्जित करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा। आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। दूसरा हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि इसका अंकित मूल्य क्या है, हम मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य जो है वो X रुपये है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हमेशा जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट, यानी कि एक्स पर वो 90 रुपये में बेच रहा है, यानी कि X रुपये उस पर MRP लिखी हुई है, उसके अंदर वह उस MRP के 90% हिस्से पर उस चीज़ को बेच रहा है, और 90% हिस्से के अंदर बेचने पर भी उसे 9,000 रुपये में जो उसने वॉशिंग मशीन खरीदी है उसके भी यहाँ पर कितने परसेंट लाभ है, उस पर भी उसको यहाँ पर 110% लाभ है, यानी कि 10% का उससे लाभ हो रहा है। आपको सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा 100 से 100 आपका यहाँ पर कट जाएगा, उसके अंदर 90 से आप 9,000 को काटोगे, आपके पास यहाँ पर 1,000 बार कटेगा, और 100 को जैसे आप यहाँ पर 110 से इंटू करोगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 11,000 आएगी, यानी कि 11,000 रुपये के अंदर उसका यहाँ पर अंकित मूल्य था, जिसके अंदर उसने 10% छूट दी और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपसे क्या पूछा रहा था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 500 रुपये में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह डाला जाता है कि 16% का लाभ हो, बाद में इसे अंकित मूल्य पर X% की सेल यानी कि छूट देकर इसे बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपये, तो X का मान कितना होगा। आपसे यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एक केस को यहाँ पर लेके चलते हैं। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 500 रुपये में एक साड़ी खरीदी गई, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इस पर 16% का लाभ अर्जित लाभ हो, इस प्रकार से इसका अंकित मूल्य लिखा जाता है। 500 रुपये की चीज़ है, इस पर 16% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि 16% इसका निकालना पड़ेगा। 500 का 16% होता है 80 रुपये, यानी कि उसने 580 रुपये उस पर अंकित कर दिया। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि X% उसने सेल में छूट दे दी, यानी कि उसने X% की इस पर छूट दिया अंकित मूल्य पर। X% हमें नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं X% आपकी ये है। 100 माइनस एक्स आपके हमेशा छूट क्या होती है, 100 माइनस एक्स होती है। 100 माइनस एक्स आपकी यहाँ पर इस प्रकार से छूट है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो यहाँ पर लास्ट जो फाइनल आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य आया छूट देने के बाद में, वो आपके यहाँ पर 493 रुपये आया। इसको आपको यहाँ पर सिंपली सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आप जैसे इसको काटोगे आपके पास यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगी। आप जैसे इसको यहाँ पर 2 से काटोगे, आपका 58 जो कटेगा वो 29 बार कटेगा, और जो आपके यहाँ पर 10 कटेगा वो 5 बार कटेगा। 29 से 493 काटोगे, आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 29 से 49 एक बार जाएगा, 203 आपके यहाँ पर बचेगा, और ये लगभग 7 बार आपका कटेगा। 17 पंजे 85 होता है, यानी कि 100 माइनस एक्स की वैल्यू जो दे रखी है आपको यहाँ पर 85 दे रखी है। आपसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, 100 माइनस एक्स की वैल्यू 85 है, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% मिल जाएगी। यानी कि उसने यहाँ पर जो छूट दी है वो कितने परसेंट की दी है, उसने यहाँ पर जो छूट दी है वो 15% की दी है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, इसके अंदर यहाँ पर कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली थी। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार उसे 20% का लाभ अर्जित होता है, तो दोस्तों वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। हम मान लेते हैं कि उसका जो मुद्रित मूल्य है यानी कि MRP जो है उसका अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। ये आपके क्या है, मार्क प्राइस है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उस पर 10% छूट देता है, यानी कि मार्क प्राइस पे 10% छूट, यानी कि 90 रुपये की बेच रहा है। उसके अंदर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 90 जो है अपने आप में 120% के बराबर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इस ये जो आ जाएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस यानी कि MP का रेशियो क्या होगा। MP हमने कितना माना था, 100 माना था। आपको इन दोनों को सॉल्व करना था। 100 से 100 आपका कट जाएगा, 90/120 आएगा। 90/120 को काटोगे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके यहाँ पर 3/4 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन देख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक गीजर का जो अंकित मूल्य है वो 9400 रुपये है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दुकानदार इस पर 4% छूट देता है, तो गीजर का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। यानी कि 9400 का आपको यहाँ पर क्या निकालना था, 4% निकालना था। आपको यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व नहीं करना है। अब आप जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, बाकी आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली इंटू करना पड़ेगा, उसके अंदर में आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल, या फिर आप जो है दूसरा मेथड जो है आप यहाँ पर अपना सकते हो। 9400 को अगर आप यहाँ पर 10% देखोगे तो दोस्तों इसका जो 10% होगा वो 940 होगा। उसके बाद में 1% के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो 1% होगा वो 94 रुपये होगा। तो 4% कितना होगा, 94 इंटू 4 होगा, 4 चौक 16 होता है, 9 चौक 36 होता है, 36 और कितने हो जाते हैं 37, यानी कि 376 रुपये की उसको छूट मिल रही है। यानी 94 में से आप जैसे यहाँ पर 376 घटाओगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वो आपके यहाँ पर 9024 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप जो है इस
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक डीलर अपने क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। तो यदि उसे पूरे लेन देन के अंदर 1064 रुपये का लाभ होता है तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपके यहाँ पर 100 रुपये है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 100 रुपये पर वो 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि 160 रुपये वो यहाँ पर लिख देता है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो अंकित मूल्य हमने लिखा है इस अंकित मूल्य पर वह 10% और 20% की 2 यहाँ पर क्रमागत छूट देता है, यानी कि क्रमिक छूट देता है, यानी कि इन दोनों का हमें सक्सेसिव लगाना है। 10% और 20% का आप जैसे ही सक्सेसिव लगाओगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 28% आएगी, यानी कि वो 160 पर 28% ऑफ दे रहा है। यानी कि आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि 160 के वो 72% हिस्से के अंदर ही उस चीज़ को यहाँ पर बेच रहा है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पर बचेगी 16 दूनी 32 होता है, 16 सत्ते 112 होते हैं, 112 जो आपके 3 हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 115 हो जाता है और 10 आपके भाग में, यानी कि 115.2 आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 100 रुपये की चीज़ पर उससे 15.2% का लाभ है और 15.2% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1064 रुपये दे रखी है। 1064 रुपये जो है वो 15.2% की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हमने वस्तु का जो क्रय मूल्य माना था वो 100 रुपये माना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर लग जाएगी और 152 से आप जैसे 1064 को काटोगे ये लगभग 7 बार आपका यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 7000 रुपये जो है उस वस्तु का क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दुकानदार 20% के लाभ पर एक हेडफोन की जोड़ी जो है वो 5520 रुपये में बेचता है। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपको यहाँ पर एक परसेंटेज दे रखी हो उसके अंदर आपको यहाँ पर एक लाभ यानी कि कोई भी नंबर दे रखा हो, यानी कि कोई वैल्यू दे रखी हो, उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई परसेंटेज या कोई वैल्यू दे रखी हो, उसके बाद में आपसे यहाँ पर कोई परसेंटेज या वैल्यू पूछी जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली एक फॉर्म लगाना है। यानी कि आपको यहाँ पर सिंपली क्या फॉर्म लगाना है कि 5520 रुपये में वो उस चीज़ को बेच रहा है तो दोस्तों उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, वो उसको यहाँ पर 120 के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 120% के बराबर लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 4370 रुपये पर बेचने पर उसको कितना लाभ होगा। दोस्तों डायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई क्रय मूल्य वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप इसके अंदर क्रय मूल्य निकालोगे, उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे 4370 उससे कितना कम है ज़्यादा है, उसके बाद में वो निकालोगे कि वो कितना परसेंट यहाँ पर कम है कितना परसेंट ज़्यादा है, वो सब कुछ नहीं निकालना। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जैसे इसको काटोगे 0 से आपका यहाँ पर 0 कट जाएगा, 12 से आप यहाँ पर जैसे ही 555 काटोगे, 12 चौके 48 होता है, 12 छक्के 72 होता है, 46 आपके यहाँ पर आ जाएगा। 23 से आप इसको काटोगे 23 दूनी 40 होता है, 23 से कम 23 हो जाता है। उसके अंदर आप जैसे इसको आगे और काटोगे आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 20 और यानी कि 207 आपके पास बच जाएगा और 207 जो है 23 के पाड़े में जो है वो 9 बार आता है, यानी कि 190 आपका यहाँ पर बच जाएगा। 190 के अंदर आप 2 का भाग दोगे आपके पास वैल्यू आएगी 95%, यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ है वो 95% के अंदर बिक रही है, यानी कि उसको कितने परसेंट की हानि है, लॉस है उसको कितने परसेंट का, 5% का, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका भी हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक फ्रॉक का जो अंकित मूल्य है वो 4500 रुपये है। यदि इसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद में 2400 रुपये में बेचा जाता है तो इसकी पहली छूट अगर 20% है तो दोस्तों दूसरी छूट क्या होगी आपसे यहाँ पर पूछा रहा था, यानी कि 4500 रुपये की आपने यहाँ पर कोई चीज़ खरीदी, उसके अंदर पहली छूट आपको 20% मिली, यानी कि उसका 80/100 पर आपको यहाँ पर पे करना है। उसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक और छूट मिल जाती है, यानी कि हम उसको मान लेते हैं वो जो छूट है वो 100 माइनस एक छूट है इंटू 100 आपको यहाँ पर आ जाएगा बट्टे के अंदर, और बराबर में उसका जो फाइनल जो प्राइस जो आपको यहाँ पर पे करना पड़ रहा है वो 2400 रुपये पे करना है। आपको यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करना था। 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से आपके यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। आप जैसे इसको काटोगे 8 से आप यहाँ पर 2400 काटोगे, ये 300 बार कटेगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर इसको 5 से काटोगे 2 बार कटेगा। उसके बाद में ये जो चीज़ है वो 9 बार कटेगा। तो यानी कि आपके पास जो फाइनल जो बचेगा 3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 100 बार कटेगा, यानी कि आपके पास जो फाइनल जो वैल्यू आएगी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 100 माइनस का एक्स बराबर 200/3। आपके पास ये फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आएगी। इसको जैसे सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 100/3, यानी कि 33.5% की आपके यहाँ पर क्या है दूसरी छूट है, यानी कि ऑप्शन की अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है। इसका जो आंसर होगा वो आपके यहाँ पर 33.5% होगा, यानी कि 33 से 1/3% की हमें दूसरी छूट मिली है। जिसके बाद में हमें ये जो क्वेश्चन है ये फ्रॉक है वो हमें 2400 रुपये में पड़ी है, यानी कि इसके जो ऑप्शन है वो हमारे आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर शिफ्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक फल विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वह 5 से 5/19% का लाभ प्राप्त करता है, तो वह 1 किलो के बजाय कितने फल दे रहा है। दोस्तों आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। 19/95 होता है, 94 और 5 जो हो जाते हैं वो 100 हो जाता है, यानी कि 100/19 इंटू 1/100 आपको इसको सॉल्व करना था। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 1/19 की आपके फ्रैक्शन वैल्यू है, जो आपके यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगी वो आपके यहाँ पर मार्क प्राइस होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस होगी। यानी कि मैंने आपको हमेशा जैसे ही बोलता हूँ कि आपको कभी भी यहाँ पर बेईमान दुकानदार वाली सवाल आ जाए, आपको सिंपली इसको इस प्रकार से लिखना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके यहाँ पर 19 रुपये है, उसके अंदर सेलिंग प्राइस क्या हो रही है आपके यहाँ पर 20 रुपये हो रही है, यानी कि 1 का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम जैसे जो भी बाट होता है वो जो फाइनल 1 किलो के अंदर होता है वो 1000 ग्राम होता है, यानी कि 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो हम कितने कितने के बराबर है, 19 के बराबर। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर 19 यूनिट की वैल्यू की पूछ रहा था। आप जैसे उसको काटोगे 50 बार कटेगा और 19/95 होता है, यानी कि 950 ग्राम का यहाँ पर क्या आएगा, वो तोल रहा है, यानी कि 1000 ग्राम के बजाय वो कितना आपको यहाँ पर दे रहा है, वो 950 ग्राम आपको यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर आपसे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर स्कीम के अंदर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दुकानदार यहाँ पर दो स्कीम पेश करता है, इसके अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि अधिकतम छूट प्रतिशत किसके अंदर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले छूट दे रखी थी, वो आपको दे रखी थी कि 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए, यानी कि 4 आपको फ्री मिल रही है कितने के अंदर, 6 के अंदर, यानी कि 10 में से आपको 6 वैल्यू फ्री मिल रही है। यानी कि पहली केस के अंदर आपको जो छूट मिल रही है वो 40% की मिल रही है। दूसरी का इसके अंदर बोल रहा है कि 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, यानी कि 10 के अंदर आपको 5 फ्री मिल रही है, इंटू 100 करोगे। दूसरे के अंदर आपको यहाँ पर जो छूट मिल रही है वो आपको यहाँ पर कितने परसेंट मिल रही है, वो आपको यहाँ पर मिल रही है 50% की। तीसरे केस के अंदर बात करें तो दोस्तों तीसरे केस के अंदर आपको बोल रहा है कि 18% और 24% की 2 क्रमांक छूटे। आप जैसे इनको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आई 18 और 24 को आप जैसे जोड़ोगे आपके पास वैल्यू होगी 20 और 1 10 30, 30 और 1 10 40, 40 और 2 42, 42 माइनस आपके पास वैल्यू आएगी 18 इंटू 24/100, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी वो आपके यहाँ पर 42 छोटी आएगी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर बात करें, यानी कि स्कीम बी के अंदर हमें छूटी 50% मिल रही है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा, यानी कि बी स्कीम के अंदर हमें ज़्यादा फायदा है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हर बार जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कभी भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 50 दर्जन किलो का जो मूल्य है वो 2400 रुपये प्रति किलो में, परिवहन जो लागत है वो 0.25 की है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो लाभ परसेंट क्या होगी। दोस्तों हम सबसे पहले किसके अंदर बात करते हैं कि 50 दर्जन किलो का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 2400 रुपये है। 50 दर्जन केले यानी कि एक दर्जन के अंदर 12 केले, यानी कि 12 इंटू 50 की जो वैल्यू दे रखी है हमें 2400 रुपये दे रखी है, यानी कि एक केला हमें कितने का पड़ रहा है 2400/12 इंटू 50, हमें इतने का एक केला पड़ रहा है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पर जैसे इसको काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 12×5 = 60, यानी कि 4 रुपये का आपका एक केला पड़ रहा है। उसके हमने आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक केले के अंदर हमें कितने रुपए की परिवहन लागत लग रही है, यहाँ पर 0.25 रुपये की परिवहन लागत लग रही है, यानी कि एक जो केला पड़ रहा है वो हमें 4.25 रुपये का पड़ रहा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक जोड़ी केले का जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपये है। एक जोड़ी केला यानी कि 2 किलो का जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपये, तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपये हो गया, यानी कि 4.25 की चीज़ आप यहाँ पर 5 रुपये में बेच रहे हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लाभ कितने का है, आपको यहाँ पर लाभ है 0.75 रुपये का, कितने पर, किस पर, 4.25 पर, इंटू 100 करोगे। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे दोस्तों मैं ये जो सारी जो चीज़ें लिखता हूँ वो अपने हाथों से लिखता हूँ, एंड दोस्तों इस कारण से यानी कि मेरे पास कोई पेन टैब नहीं है, कोई मेरे पास यहाँ पर स्मार्ट पेन नहीं है जिसके माध्यम से मैं लिखता हूँ, मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, इस कारण से थोड़ी राइटिंग जो है वो मिसमैच हो जाती है। बाकी मैं बोलता पूरा हूँ, तो आप जो जैसे समझ, अगर आप यहाँ पर थोड़ा समझने का ट्राई करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। आप जैसे इसको काटोगे 25 से, आप यहाँ पर 75 को काटोगे 3 बार कटेगा, और 425 को काटोगे 25 से कम 25 होता है, उसके अंदर 175 आपके पास बच जाएगा, यानी कि 25 सत्ते 175 होता है, 300/17 आपके पास आ जाएगा। 300/17 को आपको यहाँ पर सोल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या आपके पास वैल्यू आएगी। 300/17 आप यानी कि इसको काटोगे 17 कम 17 होता है, फिर आपके पास 130 बच जाएगा। 130 के अंदर आप जैसे 17 का अंदर भाग दोगे 17 संते 119 होता है, फिर आपके पास यहाँ पर 11 बच जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद में 110 बच जाएगा, फिर 17 से 102 होता है, यानी कि 17.6% का आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर समझ बैठा हुआ है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। मैं आपको यहाँ पर वेल एंगल जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके साथ में इनकी पीडीएफ भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपका काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों आपको पढ़ कर कैसे लग रहा है, आपको चीज़ समझ में
आ रही है नहीं आ रही है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपका क्या फीडबैक है इस क्लास के बारे में, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दूसरे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन है, यानी कि आप जो अगर थोड़ा इसके अंदर दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है वो जल्दी बना पाओगे। इसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक रिटेलर जो है 92,000 रुपये की अंकित मूल्य पर एक एयर कंडीशनर यानी कि एसी को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा करता है, और एयर कंडीशनर का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर पर अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता जो है उसका जो लाभ जो है वो सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है मैं आपसे बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस 92,000 की। मैं आपको बता दूँ इसका कोई काम नहीं है, आपको इसका कहीं काम नहीं आना। हम मान लेते हैं कि उसके जो एयर कंडीशनर यानी कि एसी का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह 30% छूट इस पर प्रदान करता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो 70 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद में अगले केस के अंदर बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है उसका यहाँ पर अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी कि 100 रुपये उसका अंकित मूल्य, तो दोस्तों उसका यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो केवल और केवल 30 रुपये है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई अपना सदस्यता कार्ड यानी कि मेंबरशिप कार्ड शो कर रहा है तो दोस्तों उसको यहाँ पर 20% का अलग छूट मिल रही है। 70 पे 20% और छूट मिल रही है, यानी कि 14 रुपये जो होता है वो 70 का 20% हो जाता है, यानी कि 70 में से 14 घटाओगे यानी कि 56 रुपये का उसको वो चीज़ पड़ रही है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ में खुदरा विक्रेता का लाभ और सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना होगा। सदस्यता कार्ड के बिना जो है खुदरा विक्रेता को 40 का लाभ हो रहा है, और सदस्यता कार्ड के यहाँ पर साथ में जो खुदरा विक्रेता को लाभ हो रहा है वो केवल केवल 26 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये 26 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है। दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है कि 26 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। इसको जैसे सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 260 के अंदर आप जैसे यहाँ पर 4 का भाग दोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर 65% आएगी, यानी कि आप इसको सॉल्व करने पर 65 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक डीलर अपने प्रत्येक पंखे का जो क्रय मूल्य है वो 2,000 रुपये है, जिन्हें वे बेचना चाहता है। उस पंखे पर 20% छूट देने के बाद में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी कि वो ऐसा बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है उसका 2,000 रुपये है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वह उस पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में इस वीडियो को भी बोला था कि जब भी छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी कि एक्स वो अंकित करे उसके अंदर वे यहाँ पर कितना यहाँ पर छूट दे दे, वो यहाँ पर 20% छूट दे, यानी कि आपको यहाँ पर 80% उसका चाहिए अंकित मूल्य का। उसके अंदर अंकित मूल्य आपको इस प्रकार से अंकित करना है कि उसका जो यहाँ पर 20% छूट देने के बाद में भी यहाँ पर जो विक्रेता है, जो सेलर है, जो आपके यहाँ पर दुकानदार है, उसको यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इस इक्वेशन को यहाँ पर बना लेना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपके यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 होता है, और इसको यहाँ पर 2 से जैसे आप यहाँ पर इसको काटोगे 1000 बार कटेगा, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना रुपये आएगा। तो उसका जो अंकित मूल्य आएगा वो आपके यहाँ पर 3,000 रुपये आएगा, यानी कि उसको 3,000 रुपये यहाँ पर अंकित करने चाहिए, जिस पर वह 20% छूट भी दे दे। तो उस जो सेलर है, उस जो आपके यहाँ पर विक्रेता है, जो डीलर है, उसको यहाँ पर कितने रुपये का लाभ हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर 20% का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगले जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि ए ने एक वस्तु को बी को यहाँ पर 25% के लाभ पर बेचा, और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। यदि सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो यहाँ पर बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। हम मान लेते हैं कि ए ने जो चीज़ खरीदी वो 100 रुपये में खरीदी होगी, उसके बाद में बी को यहाँ पर बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, 25% के लाभ पर, यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है। और सी को बी ने सी को बेच दिया, और सी को यहाँ पर जो बेचा है वो 100 से यहाँ पर 30% अधिक में बेचा है, यानी कि 100 की चीज़ को 130 में बेचा है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बी का लाभ कितना है, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा में बेचा है 125 पर। तो आप दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना था। 5 जो है 125 का कितना परसेंट है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा था। 5 से यहाँ पर 125 काटोगे 25 बार कटेगा, और 25 को 4 को काटोगे 50% आएगा, यानी कि उसको नेट प्रॉफिट जो है वो 4% का है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट में फाइनल क्वेश्चन तरफ। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो P का मान क्या होगा। दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर भी मैंने आपको 3 क्रमागत छूट दे रखी है, वो अगर आपको यहाँ पर और उनका सक्सेसिव पूछा जाए तो दोस्तों मैंने आपको बताया था किस प्रकार से निकालते हैं। मैं फिर बता देता हूँ आपको किस प्रकार से निकालते हैं। 10% और 5% का आपको यहाँ पर सिंपली कोई सिर्फ 2 छूटों का यहाँ पर सबसे पहले आपको सक्सेसिव निकालना है। 10% और 5% का सक्सेसिव लगाओगे आपके पास कितना आएगा,
15 माइनस 0.5 जो आएगा वो आपका यहाँ पर सक्सेसिव आएगा। इन दोनों छूटों के बारे में बात करें तो दोस्तों इन दोनों का जो यहाँ पर सक्सेसिव आ जाएगा वो 14.5 आ जाएगा। उसके बाद में आगे आप यहाँ पर सक्सेसिव लगाओगे 14.5 प्लस P% का, तो दोस्तों आप इन दोनों का जो सक्सेसिव लगाओगे वो कितना आएगा 14.5 प्लस P माइनस 14.5 इंटू P बटा 100 बराबर जो है इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 31.6 आनी चाहिए। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है। 14.5 को यहाँ पर 31.6 में से आपको यहाँ पर घटाना है। जैसे आप यहाँ पर घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.6 में से 0.5 को घटाओगे 0.1 आएगा, और 11 में से 4 गए तो आपके यहाँ पर 7 बचेगा, और 2 में से 1 गए तो यानी कि 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, यानी कि 17.5 आएगा। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि P माइनस 14.5 इंटू P बटा 100 की जो वैल्यू वो 17.5 है। दोस्तों आप जो है यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर या तो आप ऑप्शन सॉल्व कर लो या फिर आप जो है यहाँ पर पूरा सॉल्व कर सकते हो। आपके पास अगर पूरा सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके पास जो वैल्यू बचेगी मैं आपको बताता हूँ क्या बचेगी। 100p में से आपको यहाँ पर 14.5p आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। 100p में से आप 14.5p घटाओगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी 100 में से आपके यहाँ पर 14 गए तो 86 बचते हैं, और 86 में से 0.5 गए तो दोस्तों आपके यहाँ पर 85.5 बचते हैं। 85.5p की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके यहाँ पर 17.5 दे रखी है। आप जैसे इसको काटोगे आपके यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा। इसके बटे में आएगा p की वैल्यू आएगी कितनी 1/5, यानी कि 1/5 इंटू 100 आपको यहाँ पर सॉल्व करना था, क्योंकि परसेंट के अंदर ये वैल्यू आएगी। तो 1/5 इंटू 100 आप जैसे करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 20% आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर अगले 20 क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की सीजीएल की सभी शिफ्टों के अंदर पूछे गए थे। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन थे वो सीक्वेंस वाइज थे। हर शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने उठाया, उसके अंदर उनका जो सोल्यूशन है वो आपको हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो क्लास है वो आपका और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी यानी कि कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में भी दिख जाएगी, और आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में भी वो वाली जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपसे कोई पैसा नहीं जा रहा, सारे प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले हमारे द्वारा जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है जो आपसे लेटेस्ट के अंदर पूछे गए थे वो आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना। इसके साथ में लास्ट टाइम फाइनल चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना बोल रहा हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी एडमिन को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इसी चैनल की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक दे रखी है, या फिर आप जो है इस चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर जाओगे तो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको आपसे यहाँ पर कोई पैसा नहीं जा रहा, फ्री में आपको यहाँ पर ये जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। मिलता है आपके नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस के अगले 20 क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।